बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हरा ने मेरे से झूठ बोला था कि उसके बाबा सोते रहते हैं। मेरे बाबा किसी से नहीं मिलते, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो हमारे पीछे पड़ गई है। हमारी जान जो है उन्होंने अजाब में डाल दी है। इतनी लड़कियां छोड़कर सिर्फ हमने ज़हरा काज़मी को फंसाया और वहीं हमारे साथ धोखा हो गया। हमें धोखा मिला। हम क्या करें, जाएं तो हम कहाँ जाएं। 6 अप्रैल बच्ची के अगवा का दिन, पूरी फैमिली कराची में मौजूद थी। ज़हरा काज़मी ने जो है वो सच्चाई क्यों छुपाई, क्या मामला थे, क्या प्रेशर था, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। आप सबको पता है जी, ये केस हर गुजरते दिन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। इम्पॉर्टेंट इस वजह से कि बच्ची जो है अब वो इनके खिलाफ बयान देने वाली है। जैसे जैसे बयान देने के दिन करीब आते जा रहे हैं, ये लोग गेम्स खेलना शुरू हो गए हैं, ये फरार के रास्ते अख्तियार कर रहे हैं। 6 अप्रैल 2022 यानी कि पिछले साल यही दिन था जब जलील नेक्स्ट से ज़हरा काज़मी को अगवा करने के लिए कराची आया था। इनका प्लान था कि जी मेहदी अली काज़मी के घर की रैकी करेंगे, देखेंगे क्या मामला है, सीसीटीवी कैमरे कहाँ पर मौजूद है, कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं, उनसे किस तरह से बचकर निकलना है, गली किस वक्त खुली होती है, मतलब खाली होती है। आपको पता है ना कि हर वक्त लोग होते हैं, एक टाइम होता है, दोपहर के टाइम ज़रा रश कम होता है, फिर शाम के टाइम रश ज़्यादा हो जाता है, रात को भी अक्सर रश कम होता है। तो इन्होंने इसकी भी रैकी की। कार कहाँ पर खड़ी करनी है कि किसी को पता ना चल सके, वहाँ पे कैमरे भी ना हो, ज़हरा को बाहर किस तरह से बुलाना है, सब कुछ प्लान करके 10 अप्रैल तक बच्ची को कार में लेकर कराची से लाहौर निकल जाएं। बड़ी गेम खेली थी यार। आप लोगों को मतलब अगर थोड़ा सा इमेजिन करें, आप सोचें कि इस एक अगवा के पीछे कितनी देर की मेहनत है। और जब आप अपनी मेहनत को ज़ाया होते देखते हैं, बच्ची को राज भी पता चल जाते हैं, तो आपके तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि जनाब अब तो बड़ा मामला ख़राब हो गया, अब करें तो करें क्या। इस बच्ची ने तो बहुत सारे राज हमारे जान लिए हैं। इसको पता चल चुका है कि कौन कौन आता था। अब अल्लाह माफ़ करे, खुदा ना खासा बच्ची अंधी तो है नहीं, उसको नज़र भी आता है, उसके कान भी हैं, उसको सब चीज़ें सुनाई भी देती हैं, नज़र भी आता है। हाँ, उस वक्त बच्ची बोल नहीं सकती थी क्योंकि बोलना उनकी ज़ुबान उसको पड़ता था, लेकिन बाद में जब बच्ची आज़ाद हो गई है तब डेफिनेटली उसने बताना तो था। 4 दिन ये कराची में मौजूद रहे, लेकिन एक बार भी ना मेहदी अली काज़मी से इन्होंने रब्ता किया, ना घर की बेल बजाई। आज जिंदा लाश जो है बड़े ही फख्र के साथ कहता है कि ज़हरा काज़मी ने मुझे धोखा दे दिया। तुम्हें धोखा दे दिया? किस तरह से तुम्हें धोखा दे दिया? उसे ये बताया कि जी मेरे बाबा तो चुप करके अपना काम करते रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं और लोगों से उनकी मुलाकात नहीं होती, वो मिलते नहीं हैं, उनको मिलना पसंद नहीं है, रिश्तेदारों से भी वो कम मिलते हैं। तो रमज़ान का महीना है, सुबह सहरी करके सब सो रहे होंगे। 2 से 3 दिन बाद कोई पूछेगा भी नहीं कि भाई बच्ची कहाँ गई। ओ भाई, वो इंसान की बच्ची थी। यहाँ तो जानवर के, कुत्ते या बिल्ली का बच्चा जो है, जो किसी के घर में रहता हो, पालतू हो, वो जो है गुम जाए तो मैंने तो अपनी आंखों से लोगों को देखा है कि लोग लाख, 2 लाख, 3 लाख तक इनाम की रकम रख देते हैं। वो तो जानवर के बच्चे होते हैं, जानवर होते हैं, तो इंसान का बच्चा था। तुम लोगों ने किस तरह से सोच लिया कि 2-3 दिन बाद जो है मेहदी अली काज़मी, उसकी फैमिली जो है वो खामोश हो जाएगी। यहाँ पे किसी रेडी वाली की बेटी जो है वो अगवा हो जाती है तो बेचारा जो है अपनी तरफ से कोशिश करता है, आवाज़ अपनी बुलंद करने की कोशिश करता है। तुम लोग अजीब कहानियाँ सुना रहे हो। कहते हैं जी 2 दिन के बाद, 2 से 3 दिन के बाद जो है कोई पूछेगा भी नहीं, हमें ये पता था। लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी फैमिली हमारे पीछे पड़ गई, हाथ धो के पीछे पड़ गई। सारे के सारे दूसरे ममालिक से इनके रिश्तेदार जो है वो मेहदी काज़मी के घर आके बैठ गए और उन्होंने जो है हमारी नाक में दम कर दिया। अच्छा जी, अब तो ज़हरा काज़मी भी मेरे खिलाफ स्पेशल, वो मेरा इसलिए बोलता है कि उसको पता है कि भाई फेस ऑफ दिस ये जो भी मामला था उसका फेस तो यही था। अगवा था, बच्ची को बेचना था, बच्ची से गंदे काम कराने थे, बच्ची को जो है फहाशी के अड्डों पे बिठाना था। ये सब ज़हीर को तो पता था। तो अब फेस तो यही था, आगे तो यही था, क्योंकि इसके कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई थी कि मोहब्बत जो है वो निकाह मोहब्बत, और जो सब कुछ हुआ ही नहीं आज तक। क्योंकि अभी तक जो ज़मानती मचलके पे रिहा किया गया इनका निकाह खां है वो मफरूर है, जिसके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। अगर जनाब ने निकाह करवाया है, मेरा फिर आपसे ये सवाल है, आप लोग भी अकल शऊर वाले हैं, आप लोग भी ज़िंदगी के हर मामले से गुजरे हैं, हर बंदे को पता होता है क्या सही है क्या गलत है। अगर आप लोगों ने जो है थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें तो अगर जिसने निकाह करवाया है वो भागेगा क्यों? बड़ी अजीब सी बात है ना। वो निकाह खां है, उसने निकाह कराया, वो धड़ल्ले से आकर कहेगा कि हाँ जी मैंने निकाह करवाया है, तो इसमें क्या गलत है, मैंने निकाह करवाया है। लेकिन उसने निकाह नहीं करवाया क्योंकि निकाह तो हुआ ही नहीं है, इसलिए वो मफरूर है। पहले उसने सच्चाई बोली थी, लेकिन इन्होंने उसको सड़ने के लिए जेल में छोड़ दिया और इन्होंने फिर बाद में उसके साथ कमिटमेंट की थी
हम तुम्हें ज़मानत जो है वो दिलवा देंगे, 1 लाख के मचल के हम जमा करवाएंगे, तुम जो है फिर वही बोलना जो हमने कहा था। फिर उसने जो है गेम डाल दी कि जी अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने ये करवाया। उसने फिर भी ये बात नहीं भूली कि जी मैंने निकाह करवाया, उसने कहा अल्लाह की रज़ा के लिए ये करवाया है। तो अब जी इनकी जो असेसमेंट थी वो मुकम्मल तौर पे गलत थी, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये लड़कियों को ट्रैप करके उनको अगवा करने का काम और बेचने बूझने का जो भी इनका मामला है वो कर रहे हैं। ये काम तो खैर पुलिस को देखने चाहिए, लेकिन यहाँ पे मीडिया जो है वो आवाज़ बन के खड़ा हुआ है। अभी तक जो है एक लड़की की, जो लड़की जो है माइनर है, और पाकिस्तान की हर लड़की जो माइनर है वो हम उसके लिए आवाज़ बनते रहेंगे। अब जी वो कहता है कि जी ज़ारा काज़मी भी हमारे खिलाफ अदालत में बयान देगी। जलील नेक्सस अब अदालतों से जो है फरार के रास्ते ढूंढ रहा है, वो फरार हो गया। आपने देखा कि कौआ, उसने इस केस पे रिपोर्ट करना बंद कर दिया। ये वही कौआ है जो कहानी सुनाता था, जिब्रान नासिर पे उंगलियां उठाता था, आवाज़ उठाता था मैंने केस कर देना है जिब्रान नासिर पे। फिर उसके बाद जो है वो मेहदी अली काज़मी के पीछे पड़ा हुआ था। ये तो इतना सस्ता आदमी था जो आज बैठ के दूसरी वीडियोज़ बनाता है कि ये मेहदी अली काज़मी की बीवी की आईब्रोज पर बात किया करता था। मतलब इंसान के सस्तेपन का अंदाज़ा ये लगाएं कि आप किसी के घर की औरत की आईब्रोज पे बात कर रहे हैं। मतलब अपने घर की औरतों पे आप नज़र भी नहीं डालते होंगे, वो बेचारियां आपके लिए तैयार होती हैं। अपनी बीवी को तो लिफ्ट नहीं कराना और दूसरों की बीवियों को और औरतों को जो आंखें फाड़ फाड़ के देखना बेशर्मी का लेवल है। अब जी वो तो निकल गया, सस्ती अदाकारा भी निकल गई, इनका पहला वाला वकील भी भाग गया, सब भाग गए हैं। हर एक बंदा, वो जो 2 सस्ते यूट्यूबर से गंदे से जो गंदी बातें करते थे वो भी भाग गए हैं, सब 9-2-11 हो गए हैं। तो अब जी शबीर भी भाग चुका है, नूरा आंटी भी भाग चुकी हैं। उसके बाद जो है शबीर की बीवी तो पहले ही जो है वो 9-2-11 हो चुकी है, वो कह चुकी है मैं तो पता नहीं यतीम मस्कीन हूँ। हर बंदा फरार हासिल जो है कर चुका है इसमें। अब बच्चा कौन? बच्चा सिर्फ एक बंदा जिसका नाम है ज़हीर, जिसको ना मोहब्बत थी, ना उसने कभी बात की ज़ारा से, ना उसका कोई निकाह हुआ। वो कहता है जी मुझे तुम लोगों ने बिला वजह फंसा दिया। उसको भी समझा बुझा के जो है वो कराची में भी ठहराया हुआ है कि तुम नहीं भाग सकते, तुम भागोगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, तुम्हें हम निकाल देंगे, तुम्हारा पासपोर्ट जब्त हुआ है वो भी हम ले लेंगे, उसके बाद तुम्हें मुल्क से बाहर निकाल देंगे। कोशिशें की जा रही है मेहदी अली काज़मी से जो है वो गेम डालने की। मेहदी काज़मी और फैमिली की खिलाफ जी चलाई गई कैंपेन्स के बावजूद वो किसी सूरत पीछे नहीं हटे, वो अभी भी वहीं पर मौजूद है। अदालत से वकील इनका गायब हो चुका है, सोशल मीडिया से इनका गैंग फरार हो चुका है। ट्रायल अब मजीद लटकाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला नहीं लटकाया जाएगा। ज़ारा काज़मी ने अदालत आकर बयान दे देना है और फिर सज़ाएँ शुरू हो जानी है, क्योंकि सबसे पहले सज़ा जो है वो तो ज़हीर को मिलनी है, क्योंकि ज़हीर साहब जो है वो कहते हैं कि जी मैं शौहर हूँ और ज़ारा मेरी बीवी है। अच्छा, जिंदा लाश को एहसास हो गया है कि उसे कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है, वो बल्ली का बकरा बन चुका है। ना डॉलर्स मिले, ना बच्ची हाथ आई। 1 साल हो गया है जलीलो खार होते हुए, ना पाकिस्तान से बाहर फरार हो पाए, ना बच्ची को पाकिस्तान से बाहर बेच पाए। हम क्या करें, हम तो हर जगह जलील हो गए। पूरी दुनिया में जो है लोग हमें गंदी नज़र से देखते हैं। हर बंदे को पता चल चुका है कि जी ये ज़हीर है और इसका काम लड़कियों को ट्रैप करना है। तो देखें जी आने वाला वक्त जो है वो सरप्राइजेस लेकर आ रहा है। अभी मैं कोई भी बात कबल अज़ वक्त नहीं करूँगी, क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं कि जी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। हर चीज़ जो है वो टाइमली होगी। जो इनके वकील हैं उन्होंने हर चीज़ को जो है जिब्राना से सामने टाइमली प्लान किया हुआ है, जो सब सही वक्त के मुताबिक जो है सारी चीज़ें होंगी। लेकिन बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस हैं जो वेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उसका इंतज़ार करें।